दुबई में भारतीय ने किया कुछ ऐसा काम कि वीडियो हो गया वायरल। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। दुबई में रहने वाले भारतीय प्रवासी गौरव प्रताप सिंह ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने एक ऐसा एक्सपीरियंस बताया जिसने उनका दिल छू लिया है। गौरव ने बताया कि एक दिन तबीयत खराब होने के कारण वो एक क्लिनिक में चेकअप के लिए गए थे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि गर्म या गुनगुना पानी देने वाला कोई डिस्पेंसर मौजूद नहीं है। उन्हें अपने इलाज के लिए गर्म पानी की ज़रूरत थी तो उन्होंने स्टाफ से पूछा, लेकिन किसी के पास समाधान नहीं था। तभी उनकी मुलाकात क्लिनिक के मैनेजमेंट विभाग में काम करने वाले एक शख्स से हुई जो कि भारतीय था और केरल का रहने वाला था। गौरव ने उनसे मदद मांगी और उस शख्स ने बिना देर किए खुद गर्म पानी मंगवा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने मुस्कुराते हुए गौरव से कहा कि वह उन्हें सोशल मीडिया पर फॉलो करे ताकि आगे भी उनका संपर्क बना रहे। ये छोटा सा कदम गौरव के लिए बहुत मायने रखता था क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि एक अनजान इंसान ने भी उनकी परेशानी को समझकर दिल से मदद की। वीडियो के साथ गौरव ने लिखा कि दुबई के लोगों ने ही इस शहर को दुनिया का सबसे अच्छा शहर बनाया हुआ है। यहाँ सिर्फ सरकारी सुविधाएं नहीं बल्कि लोगों की सोच, मदद करने का भाव और अपनापन भी काबिले तारीफ है। पोस्ट पर कई लोगों ने पॉजिटिव प्रतिक्रियाएं दी हैं। किसी ने लिखा कि सिर्फ दुबई में ही ऐसा हो सकता है, यहाँ के लोग हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं। एक अन्य ने कहा कि दुबई की सबसे बड़ी खूबी यही है कि यहाँ इंसानियत जिंदा है। कुछ लोगों ने तो शहर के उस गर्मजोशी को याद करते हुए अपने पुराने अनुभव भी एक्सपीरियंस किए हैं। हालांकि हर किसी ने इसे उतना खास नहीं माना। एक यूजर ने मजाक में लिखा कि एक मैनेजर ने गर्म पानी दिलाया और दिल जीत लिया। लगता है ये पोस्ट बुखार में ही लिखा गया होगा। गौरव सिर्फ इंस्टाग्राम पर ही नहीं बल्कि यूट्यूब पर भी एक्टिव है। उनके चैनल पर दुबई में एक भारतीय प्रवासी के तौर पर उनकी ज़िंदगी, वहां का एक्सपीरियंस और रोज़मर्रा के किस्सों के वीडियो मिलते हैं। उनका कहना है कि वो अपने कंटेंट के जरिए लोगों को न सिर्फ दुबई की लाइफस्टाइल से जोड़ना चाहते हैं बल्कि यहाँ के इंसानों के दिल और सोच को भी दिखाना चाहते हैं। तो दुबई में हर कोई आपकी मदद करता है, इसीलिए दुबई सबसे अच्छा शहर भी कहा जाता है। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए यूएई खबर पर। यार मेरे तो बहुत सारे लोग कहते रहते हैं कि हमें दुबई ऐसा दुबई वैसा, आपको पता दुबई कैसा है, लेकिन जो अंदर की चीज़ है वो सबको नहीं पता है। वही मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि दुबई को सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं अच्छा नहीं कुछ करेगा कि लोग भी। मुझे थोड़ा सा कोल्ड और फीवर हो गया था तो मैं थोड़ा क्लिनिक गया था और अभी वहीं पे हूँ, ठीक है। तो आपको यार ट्रेन से सारी चीज़ें मेरे को बहुत सही लगती हैं। और दूसरी चीज़ ये कि हेल्पफुल लोग कितने हैं यहाँ तक कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये तुम सोच भी नहीं सकते। मुझे थोड़ा कोल्ड हो रहा था, मैंने यहाँ पे सारे वाटर डिस्पेंसर चेक करे, किसी में गर्म पानी नहीं आ रहा था। मैंने यहाँ पे मैनेजमेंट के बंदे से बोला यार मुझे थोड़ा सा वाटर चाहिए, लाइक नॉर्मल वाटर जिसमें मैं मेडिसिन ले सकूँ। भाई साहब उसने मेरे को बोला कि अगर आपको चाहिए आप मेरे साथ आ जाओ, और मैं उसके साथ गया हुआ भी और फिर मैंने उसको बोला भी कि आप परेशान होना नहीं, कोई बात नहीं। वो मुझे लेकर आया और वहाँ से इधर ये पेंट्री, ठीक है, यहाँ पे लेकर आया और उसने मुझे 2 गिलास में पानी गर्म करके दिया, खुद मैनेजमेंट वाला। यार मैं कैसे कर सकता हूँ यार, मैं कैसे लिटरली यार बंदे ने दिल जीत लिया। फुल्ली सूट बूटेड बंदा आके मेरे पानी गर्म करके दे रहा है। हमारे इंडिया में होता है यार, यार मैं हाथ हिला देखो दैट इज दुबई। तो इसको लोगों ने भी दुबई बनाया है, सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं कर रही लोगों की, सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं दुबई को दुबई बना रही है, यहाँ के लोग भी दुबई बना रहे हैं। और ये लोग हिंदुस्तानी, हमारे वो बंदा इंडिया से था लिटरली, केरल से केरला, ठीक है। बाहर लोग आके भी यहाँ पे अच्छी चीज़ें अच्छे काम कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं। ये सब चीज़ें आई थिंक हमको अपने इंडिया में भी करनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच उस भाई को उसने करके दिया है, थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी। और आप सभी को भी थैंक यू, जब भी मौका मिले जब किसी की हेल्प करें। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत पर सजेगा भारतीय तिरंगा। भारत इस साल अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। ऐसे में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा इस बार भारतीय तिरंगे से सजने वाली है। दुबई में भारतीय वाणिज्यिक दूतावास के अनुसार 15 अगस्त को स्थानीय समय अनुसार 7:50 पर शाम को बुर्ज खलीफा को तिरंगों से रोशन किया जाएगा। गल्फ न्यूज की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की आज़ादी के 69 साल पूरे होने के अवसर पर यूएई के अन्य प्रमुख स्थलों को भी भारतीय तिरंगे से रोशन किया जाने की उम्मीद है। इस बीच गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए संयुक्त अरब अमीरात स्थित भारतीय राजनयिक मिशनों ने 15 अगस्त को ध्वजारोहण समारोह पहले ही तय कर दिया है। दुबई स्थित भारतीय वाणिज्यिक दूतावास में ध्वजारोहण सुबह 6:30 बजे होगा, जबकि अबू धाबी स्थित भारतीय दूतावास में ये कार्यक्रम शुक्रवार सुबह 7:15 पर होने वाला है। अबू धाबी में राजदूत संजय सुधीर भारतीय ध्वज फहराएंगे और महावाणिज्य दूत सतीश कुमार शिवन स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दुबई में समारोह का नेतृत्व करने वाले हैं। यूएई में प्रवासी आबादी का सबसे बड़ा समूह भारतीय है। संयुक्त अरब अमीरात में लगभग 43 लाख भारतीय नागरिक रहते हैं, जो देश की आबादी का लगभग 35% हिस्सा है।
स्वतंत्रता दिवस से पहले संयुक्त अरब अमीरात में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जहां भारतीय समुदाय के सदस्य एक साथ मिलकर जश्न मना रहे हैं। अबू धाबी स्थित भारतीय दूतावास भी 69वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय व्यवसायों और संगठनों के साथ साझेदारी में कई कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यहां भारत मंडपम में बुधवार को आयोजित हर घर तिरंगा कार्यक्रम में कहा कि तिरंगा भारत के साहस, एकता और सपनों का प्रतीक है। सीएम रेखा ने कार्यक्रम में लोगों से राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करने और देश की सेवा करने का आह्वान किया है तथा कहा है कि उनका शरीर, आत्मा और पूरा जीवन देश के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज के 3 रंग साहस, शांति और समृद्धि का प्रतीक है और ये भारत के लोगों को सदैव प्रेरित करते रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहादत की चाहत अभी भी हमारे दिलों में बसती है। सीएम ने कहा है कि हर घर तिरंगा अभियान इसी भावना का उदाहरण है। मुख्यमंत्री गुप्ता ने इस साल के स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान अभूतपूर्व उत्साह और एकता बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और अटूट संकल्प और दूरदर्शी दृष्टिकोण की प्रशंसा भी की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने राजनीति से ऊपर उठकर देशभक्ति की भावना से एकजुट लोगों को किया है और इसे विश्व मंच पर एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित किया है। तो अगर आप भी देखना चाहते हैं बुर्ज खलीफा पर भारत का तिरंगा लहरते हुए, अब आप पहुंच सकते हैं शाम 7 बजे, क्योंकि 7:50 पर वहां पर आपको बुर्ज खलीफा पर देखने को मिलेगा भारतीय तिरंगा और आप जश्न मना सकते हैं। दुबई के किन सेक्टर्स में हैं भारतीयों की डिमांड, चलिए बताते हैं। देखिए, अगर आप विदेश में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं तो शेखों की नगरी दुबई आपके लिए बेहतरीन जगह साबित हो सकती है। दुबई अपनी आर्थिक समृद्धि, आधुनिक बुनियादी ढांचे और सुरक्षित माहौल के लिए दुनिया भर के पेशेवरों को हमेशा आकर्षित करती रही है। यहाँ टैक्स फ्री सैलरी, हाई लाइफस्टाइल और वैश्विक कार्य एनवायरनमेंट के कारण भारतीय युवाओं के लिए करियर ग्रोथ की असीम संभावनाएं यहाँ देखने को मिलती है। वर्तमान में दुबई के जॉब मार्केट में कई सेक्टर्स तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और इन क्षेत्रों में योग्य उम्मीदवारों की मांग सबसे ज्यादा है। सबसे पहला है हेल्थ सेक्टर में अवसर। दुबई के विश्व स्तरीय अस्पतालों और हेल्थ केयर सेंटर्स में भारतीय डॉक्टर्स, नर्सों और मेडिकल स्पेशलिस्ट की बड़ी डिमांड होती है। गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती आवश्यकताओं के चलते इस क्षेत्र में नौकरी के अवसर लगातार बढ़ रहे हैं। दूसरा है टेक्नोलॉजी और डिजिटल स्किल्स की मांग। दुबई डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में एआई कोच, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स और डेटा साइंटिस्ट जैसे टेक प्रोफेशनल्स की मांग तेजी से बढ़ रही है। आईटी सेक्टर्स यहाँ हाई फाई जॉब का हॉटस्पॉट बन चुका है। निर्माण और मेगा प्रोजेक्ट, गगनचुंबी इमारतों, अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए आर्किटेक्ट, सिविल इंजीनियर और हवैक विशेषज्ञों की जरूरत है। निर्माण क्षेत्र में एक्सपीरियंस रखने वालों के लिए यहाँ लंबे समय तक करियर के अवसर मौजूद रहेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। शिक्षा क्षेत्र में नौकरियां। दुबई के स्कूलों में सीबीएसई ट्रेनिंग शिक्षक और एक्सपीरियंस स्कूल प्रशासकों की मांग बढ़ रही है। बहुसांस्कृतिक एनवायरनमेंट में पढ़ाने का अनुभव यहाँ का बड़ा आकर्षण है। हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म। दुबई पर्यटन का प्रमुख केंद्र है। होटल मैनेजमेंट, ग्रेजुएट्स, शेफ और इवेंट प्लानर्स के लिए ये शहर करियर का हॉटस्पॉट है। फाइनेंस और बैंकिंग। चार्टर्ड अकाउंटेंट और बैंकर्स यहाँ सबसे अधिक वेतन पाने वाले पेशेवरों में शामिल है। रिटेल और कस्टमर सर्विसेज। मॉल, बुटीक और रिटेल आउटलेट्स में सेल्स और कस्टमर सर्विसेज प्रोफेशनल की लगातार जरूरत बनी रहती है। लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन, वेयरहाउस मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक और फैसिलिटी मैनेजमेंट करने वाले विशेषज्ञ दुबई की व्यापारिक एक्टिविटीज के लिए अहम है। कॉर्पोरेट सपोर्ट स्टाफ, मैनेजर, एचआर असिस्टेंट्स और रिसेप्शनिस्ट जैसे ऑफिस सपोर्ट स्टाफ भी शहर की कॉर्पोरेट मशीनरी को सुचारू रूप से चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुल मिलाकर दुबई न केवल ऊंची सैलरी बल्कि इंटरनेशनल लेवल का कार्य एक्सपीरियंस भी देती है। यदि आपके पास इन सभी स्किल्स से संबंधित एक्सपीरियंस है तो ये समय है अपने सपनों को पंख देने का। आप इन्हीं सारे सेक्टर्स में जॉब ढूंढकर अप्लाई कर सकते हैं और आपको नौकरी जरूर मिलेगी। तो ये थी तमाम जानकारी। बन रही है ऐसी तमाम खबरों के लिए यूएई खबर पर।